मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा काज़ी शहर जावद, काज़ी शहर नीमच व जुमला बावकार उलमाए अहले सुन्नत सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और परवरदिगार आलम का एहसान अजीम कि उसने हमें और आप सबको आज की इस बाबरकत महफिल में हाज़िर होने का मौका अता फ़रमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। लायक़ मुबारकबाद हैं वो लोग कि जिन्होंने इस महफिल को सजाया, बनाया, कोशिशें की, मेहनत की, ताउन किया। अल्लाह उनकी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। हमारे इस मिंबर पर सैयद साहब क़िबला और दीगर हमारे ज़िम्मेदार उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा हैं, सरपरस्ती फरमा रहे हैं इस महफिल की। अल्लाह इनके साये को तादीर कायम व दायम फरमाए। नमाज इशा के बाद से अब तक आपने हमारे मेहमान नात खां तशरीफ़ लाए, उनसे बहुत खूबसूरत नातो मनक़बत सुनी, लेकिन आने वाले मेहमानों को हमेशा आप लोगों से सिर्फ एक शिकवा रहता है और आपसे बार बार कहा जाता है बोलिए। आने वाले मेहमान तो 1 या 2 घंटे के लिए आए हैं, तो आपको वो बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं और आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन याद रखें, बोलना जिंदगी की अलामत है। बोलना जिंदा कौमों की पहचान है। जो कौमें बोलना छोड़ देती हैं वो मुर्दा हो जाती हैं। जो कौमें बोलना बंद कर देती हैं उनका वजूद खत्म कर दिया जाता है। जो कौमें अपनी आवाज दबा लेती हैं तो दुनिया उनके सर पर चढ़कर नाचने लगती है। जो कौमें बोलना बंद कर देती हैं उनकी अहमियत और इज्जत जमाने के निजाम से खत्म हो जाती है। जो कौमें बोलना बंद कर देती हैं लोग फिर उनको गिनती में कभी शुमार नहीं करते। जो कौमें बोलना बंद कर देती हैं, खामोश हो जाती हैं, तो दूसरे लोग बोलने लगते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि सामने वाली जो कौम है वो खामोश हो गई है, गोया कि अब वो गूंगी और बहरी हो चुकी है। अब हम जितना बोल सकते हैं उतना बोल लें। ये खामोश रहने की वजह से है।
जहां आपको बोलना चाहिए वहां आप बोलते नहीं हैं, और जहां आपको खामोश रहना चाहिए वहां आप बोलते हैं। जिस कौम में ये शऊर न हो कि कहां बोलना है कहां खामोश रहना है, उसका मुकद्दर सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ और नहीं। जिस कौम को इतना शऊर न हो कि कब बोलना है, कहां बोलना है, क्या बोलना है और कैसे बोलना है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान मुझे याद आता है। आपने इरशाद फरमाया कि इंसान दुनिया में आने के बाद बोलना तो 2 साल में ही सीख जाता है, लेकिन पूरी जिंदगी बेशुमार लोग ये नहीं सीखते कि कब कहां क्या बोलना है। बच्चा पैदा होने के बाद बोलना 2 साल में ही सीख जाता है, लेकिन बेशुमार लोग ये नहीं सीखते कब कहां क्या बोलना है। आज जो हमारी जिंदगी में तकलीफें हैं वो इसी वजह से हैं, हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं वो इसी वजह से हैं, हम जो परेशानियों का शिकार हुए हैं वो इसी वजह से है कि हमें जहां बोलना था वहां हम खामोश थे, और जहां खामोश रहना चाहिए था वहां हम बोल रहे थे। अब हालात इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि जहां बोलना है वहीं बोलिए, और जहां खामोश रहना है वहां खामोश रहिए। और अगर इसको उल्टा कर देंगे आप तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और नुकसान हो रहा है। आज बोलने का जमाना है, हम खामोश हैं, नुकसान हो रहा है। ये बोलने वाला दौर है, ये बोलने वाला जमाना है, ये हक मांगने वाला जमाना है, ये अपने हुकूक का मुतालबा करने वाला जमाना है, जबकि हम खामोश हैं, और नुकसान इसी वजह से है। किसी समझदार ने बड़े अच्छे अंदाज में इशारा किया था, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बोलना जिंदगी की अलामत है। जब तक आप बोलते थे ये हालात नहीं थे, हालात बहुत मुख्तलिफ थे। जब से आपने बोलने की जगह पे खामोश रहना शुरू किया, आज हालात बदल गए। आपने कभी चोर को नहीं देखा? चोरी करने वाले का अंदाज ये होता है कि वो रात में हमारे दरवाजे के बाहर से हमारे घर में एक पत्थर फेंकता है। जानते हो वो पत्थर क्यों फेंका जाता है? वो पत्थर इसलिए फेंका जाता है कि देखें घर वाला जाग रहा है या सो रहा है। अगर पत्थर आ जाने के बाद घर वाला जाग जाए, घर की लाइट जला दे, खांसने खकारने लगे, जरा सा ऊपर और नीचे चला जाए, तो बाहर वाले जिसने चोरी का प्लान किया हुआ है आपके घर में, वो समझ जाता है कि यहां चोरी करना मुहाल है, मुमकिन नहीं है, इसलिए कि घर वाला जाग रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम नींद में होते हैं, सोते होते हैं, और होता यह है कि कोई भी हमारे घर में चोरी का इरादा रखने वाला शख्स आके बाहर से पत्थर फेंकता है। एक पत्थर, ये पत्थर जो आपकी तरफ फेंका जा रहा है ना, ये असल जुल्म नहीं है, ये आपको चेक करने की कोशिश है कि आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं। आप इसे टोटल जुल्म मत समझिए, जुल्म अभी बाकी है, ये टोटल जुल्म नहीं है,
ये चोरी नहीं है, ये डकैती नहीं है, ये सिर्फ आपको जांचने की कोशिश है कि आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं। हम समझ लेते हैं किसी ने हमारे घर में पत्थर फेंक दिया, जुल्म कर दिया। जुल्म तो अब इसके बाद होने वाला है। अब हम बिस्तर पर लेटे हुए हैं तो हम अपनी सुस्ती और काहिली की वजह से बिस्तर से हिलना भी नहीं चाहते, उठना भी गवारा नहीं, लाइट जलाना भी गवारा नहीं, नीचे से ऊपर जाना भी गवारा नहीं। बाहर वाले चोर को कि जिसने हमारे घर में पत्थर फेंका है, उसे यह भी जाहिर कराने की कोशिश नहीं करते हम जाग रहे हैं। खबरदार हमारे घर में चोरी करने की कोशिश की। जो लोग जरा से उठने की वजह से, जरा से जागने की वजह से, जरा से खांसने की वजह से सुस्ती और काहिली कर लेते हैं, उन्हीं के घरों में चोरियां और डकैतियां होती हैं। मिसाल समझ आई आपको? आज दुनिया का मिजाज यही है। ये जो थप्पड़ हमारे चेहरे पे मारा जाता है ना, ये टोटल जुल्म नहीं है, ये एक जांचने की कोशिश है कि कौम मुस्लिम सो रही है या जाग रही है। ये थप्पड़ जो चेहरे पे मारा जा रहा है, ये देखा जा रहा है इसका रिप्लाई होगा या नहीं होगा, कोई इसका हिसाब मांगेगा या नहीं मांगेगा, कोई इसके खिलाफ खड़ा होगा कि नहीं होगा, कोई एहतजाज करेगा या नहीं करेगा, कोई मैदान में आएगा कि नहीं आएगा। और जब लोग उस एक थप्पड़ को एक थप्पड़ समझ के इग्नोर कर देते हैं कि नहीं साहब एक थप्पड़ छोड़ो, छोड़ दो, क्या होना है, बात बढ़ाने से क्या फायदा, कोई बात नहीं, तुम अपनी आजमाइश में फेल हो गए हो, बात न तुमने बढ़ाई थी न बात तुम आगे बढ़ाओगे, तुम्हारी आजमाइश थी, तुमने बात बढ़ाई नहीं, अब दूसरे लोग अपनी तरफ से ही बात आगे बढ़ा देंगे। ये हालात आज हिंदुस्तान की सरजमीन के हैं।